तो आज हम इंडियन तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान के JF-17 थंडर के दरमियान कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों जो ये एयरक्राफ्ट हैं इनमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो किस किस कंट्री के हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है कि जो तेजस फाइटर है ये जो इंडिया का है कम्प्लीटली लोकली मेड एयरक्राफ्ट है, और सेम इसी तरह कहा जाता है जो JF-17 थंडर है वो पाकिस्तान का कम्प्लीटली लोकल मेड जो है एयरक्राफ्ट है। तो हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान के JF-17 थंडर की बात कर लें तो इसके अंदर जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो जो रडार है वो भी चाइना से ही बन के आता है। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो रडार है लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होता, और इसके अंदर जो रडार यूज़ हो रहा है वो KLJ-7 है। जो इसके इनिशियल वेरिएंट थे उनमें ये वाला KLJ-7 जो रडार था वो यूज़ हो रहा था, और अभी इसके जो ब्लॉक 3 वर्जन है उसके अंदर KLJ-7A AESA रडार यूज़ हो रहा है। तो अगेन जो रडार होता है वो भी किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर मेजर कंपोनेंट होता है, मगर इसके अंदर जो ये रडार है ये चाइना से ही आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें इसके जो इंजन है वो अगेन रशिया जो है इसको बनाता है, और इसके अंदर जो इंजन जो कि इसके इनिशियल वेरिएंट थे उसके अंदर RD-93 इंजन जो है यूज़ हो रहा था, जो कि MiG-29 के अंदर भी यूज़ होता है। और अभी इसके जो लेटेस्ट वेरिएंट हैं जिस तरह ब्लॉक 3 उसके अंदर 2 जो हैं इंजन आ रहे हैं RD-93MA, और WS-10 जो इंजन है वो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, जो कि अगेन चाइनीज़ इंजन है। तो रडार और इंजन जो है ये इसका बाहर से ही आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर जो इजेक्शन सीट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिस तरह तेजस हो गया, JF-17 हो गया, F-18 हो गया, F-35 हो गया, F-15, जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर जो इजेक्शन सीट यूज़ होती है वो मॉर्टन बेकर्स की ही यूज़ होती है, जो कि अगेन UK की ही कंपनी है। तो इसके अंदर भी जो सीट यूज़ हो रही है वो मॉर्टन बेकर्स की ही यूज़ हो रही है। और तो अगर इसके बाद अगर हम इसके एयर फ्रेम की बात करें तो इसका जो एयर फ्रेम है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के अंदर ही बनता है, और जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है वही इसको सारा जो इसका एयर फ्रेम वगैरह है वही मैन्युफैक्चर करता है। इसके बाद इसके अंदर 2 जो मेजर मिसाइल हैं PL-15E जो कि शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, और उसके बाद PL-15E जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये दोनों चाइना में ही बनते हैं। इसके बाद इसका जो ये ग्लास कॉकपिट है ये जो है पाकिस्तान और चाइना जो है मिलके इसको बनाते हैं, और इसके अंदर जो बाकी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है और टेल में जो जितने भी सेंसर लगे हुए हैं और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है ये पाकिस्तान और चाइना मिलके ही बनाते हैं। तो ये अगर हम इन सारे मेजर कंपोनेंट्स को ले लें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन 40 to 50% ये जो एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान के अंदर बनता है, और बाकी जिसके जितने भी पार्ट हैं जो कि मेजर पार्ट हैं वो चाइना या रशिया से ही आते हैं। तो ये चीज़ लेके है पाकिस्तान के JF-17 थंडर को। इसके बाद अगर हम देखें इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट को तो अगेन ये क्लेम किया जाता है कि जो इंडिया का तेजस एयरक्राफ्ट है ये 100% लोकल मैन्युफैक्चर होता है, मगर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जहाँ पे अगर हम देखें जो रडार है जो कि अगेन किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का मेजर कंपोनेंट होता है वो इसराइल की एक कंपनी है एल्टा सिस्टम वही बनाती है। तो इसके अंदर ELM-2052 जो रडार है वो यूज़ हो रहा है, और अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया ये एक इसराइली कंपनी है। इसके बाद अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसके अंदर अमेरिकन एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसका 404 इंजन जो है यूज़ हो रहा है, और उसी के जो वेरिएंट हैं वो इसी के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो अगेन रडार और इंजन जो कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का मेजर कंपोनेंट होते हैं वो दोनों ही ये बाहर से ही बन के आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे रशियन R-73E मिसाइल यूज़ हो रहा है। उसके बाद इसराइली जो हैं डर्बी मिसाइल वो इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके बाद इसके जो टारगेटिंग पॉड वगैरह हैं वो भी इसराइल से ही आते हैं इसके अंदर।
तो ये कुछ मेजर चीज़ें थीं जो कि बाहर से बन के आ रही हैं, और बाकी ये जो एयर फ्रेम है रिमेनिंग ये इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होता है। तो आप यहाँ पे देखें, इसका इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट हो गया, फ्लेयर डिस्पेंसर हो गए, ग्लास कॉकपिट, और बाकी ये जितना भी इसका एयर फ्रेम है ये लोकल इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होता है। तो ये कुछ डिटेल थी JF-17 थंडर को लेके और जो इंडिया का तेजस एयरक्राफ्ट है उसको लेके। तो अगेन ये जो इंडिया का तेजस एयरक्राफ्ट है ये भी 40 या 50% जो है लोकल मैन्युफैक्चर होता है, और बाकी जितने भी इसके मेजर कंपोनेंट हैं वो बाहर से ही आ रहे हैं। तो ये जो है कुछ इन्फॉर्मेशन थी इन दोनों एयरक्राफ्ट को लेके। इसके बाद अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन दोनों एयरक्राफ्ट के बारे में देखें, जो JF-17 थंडर है वो अभी फ़िलहाल जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स यूज़ कर रही है, म्यांमार की एयरफोर्स यूज़ कर रही है, नाइजीरिया जो है इसका उनने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, और फ्यूचर में जो है अज़रबैजान और इराक को जो है ये डिलीवर होगा। तो ये कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं जिनको ये एयरक्राफ्ट डिलीवर हो चुका है, या ये ऑपरेट कर रहे हैं या फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे, और पाकिस्तान की एयरफोर्स तो इसको बहुत बड़े नंबर में ऑपरेट कर रही है। इसके बाद अगर हम इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट को देखें तो फ़िलहाल के लिए इसको इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया की जो नेवी है वही फ़िलहाल इसको ऑपरेट कर रही है, मगर बाकी ये जो कुछ कंट्री हैं जिस तरह इजिप्ट हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये मे भी जो हैं इसके फ्यूचर में पोटेंशियल बायर हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इन दोनों को एयरक्राफ्ट को लेके। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।